कैसे कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों पर कैसे सदैव कृपा करते हैं और अपने भक्तों का पल पल हर क्षण ध्यान रखते हैं। ऐसा कई बार हुआ है और हमारे जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जब कहीं से कोई सहारा न मिला, उम्मीद की हर किरण, हर रास्ता बंद हो गया, हम बिल्कुल अकेले हो गए। और जब हमने भगवान को सच्चे हृदय से याद किया तो उन्होंने एक पल गंवाए हमें उस विपत्ति से बाहर निकाल दिया। कैसे? आइए इसे इस कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत था। क्षीर सागर में उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी। उस पर्वत के 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। आकाश और दिशाएं इस पर्वत की चमक से जगमगाती रहती थी। पर्वत की तलहटी में जंगली जानवर रहा करते थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस त्रिकूट पर्वत पर कई सन्यासी एवं तपस्वी भी रहा करते थे। महात्मा वरुण ने इस पर्वत पर अपनी सुंदर सी कुटिया भी बनाई थी। ऋतु नाम का एक उद्यान भी था। इसमें अत्यंत दिव्य वृक्ष और फूल थे। उद्यान में एक बहुत बड़ा सरोवर भी था जिसमें कमल के फूल भी खिले रहते थे। क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत पर एक बार एक दर्दनाक घटना घटित हो गई। हुआ यह कि इस पर्वत के आसपास जंगल में एक विशाल हाथी रहा करता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों में एवं वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे कई हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से एवं उसके महान बल से बड़े बड़े जानवर भी डरते थे। यह गजराज मदमस्त था। एक दिन बहुत धूप थी और गजराज को प्यास से व्याकुल हो गया और अपने साथियों के साथ वह उस सरोवर में स्नान करने लगा। उस समय सरोवर का जल ठंडा एवं अमृत के समान मीठा था। पहले तो गजराज ने अपनी सूंड उठाकर जी भरकर पानी पिया। फिर वह सूंड में पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर पानी फेंकने लगा और उसे यह सब करते देख दूसरे हाथी भी आपस में एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगा। उसे पता ही नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलशाली मगरमच्छ भी रहता है। सरोवर के पानी में ज्यादा हलचल से मगरमच्छ क्रोधित हो गया और उसने गजराज का पैर जोर से पकड़कर पानी के अंदर ले जाने लगा। उसके पेने दांतों से गजराज के पैरों में रक्त निकलने लगा, जिससे सरोवर का पानी लाल हो गया। उसके साथ जो हाथी एवं हथनियां थी, उन्हें यह सब देखकर चिंता होने लगी। उन सब ने साथ मिलकर भी गजराज को बाहर खींचने की कोशिश की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली और सभी घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। उनकी आवाज सुनकर कई हाथियों के झुंड आ गए और सबने मिलकर गजराज को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे विफल हो गए। काफी कोशिश के बाद जब मगरमच्छ से और गजराज को नहीं छुड़ा सके तो वह सब शांत होकर अलग हो गए। मगरमच्छ और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे
और कहाँ हार मानने वाले थे। कभी गजराज भारी पड़ते तो कभी मगरमच्छ, किंतु गजराज का पैर मगरमच्छ के मुंह से छूट ही नहीं रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में धंसते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी पूरी तरह लाल हो गया था। अधिक रक्त निकलने के कारण गजराज शीतल पड़ने लगा और उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निकट ही है। अचानक ईश्वर की कृपा से उसे एक उपाय सूझा और अपनी मृत्यु निकट जानकर उसने भगवान नारायण को याद किया और उसने एक कमल का फूल सरोवर में से तोड़कर उसे आसमान की तरफ इस तरह उठाया जैसे भगवान नारायण को अर्पित कर रहा हो। इस बीच वह मगरमच्छ द्वारा खींचकर सरोवर के मध्य में चला गया, जहाँ गहरा जल था और वह डूब रहा था। अब तो उसकी सूंड का वह भाग जिसमें उसने कमल का फूल पकड़ रखा था वही बचा था। तो उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह भुलाकर और अपने को पूर्ण रूप से असहाय समझकर भगवान नारायण को पुकारा। बस फिर क्या था, भगवान नारायण समझ गए कि ये मेरी शरण में आ गया है, और जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त ये किसी को अपना रक्षक नहीं मान रहा है, तो नारायण के नाम के उच्चारण के साथ ही वह अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो गए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था और सरोवर पर आ पहुंचे। जब भगवान नारायण ने देखा कि अब तो गजराज डूबने ही वाला है, तो वह शीघ्रता से कूद पड़े। इसी समय सभी देवी देवता भी वहां आ गए और सभी के देखते देखते भगवान नारायण ने गजराज को एक क्षण में खींचकर बाहर निकाल लिया। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुंह इस तरह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई नुकसान नहीं हुआ और मगरमच्छ देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान नारायण की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। जिस समय गजराज भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा था, सरोवर के किनारे उपस्थित देवता आपस में बातें कर रहे थे कि भगवान कितने कृपालु हैं, दया के सागर हैं, भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। सभी भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। भगवान विष्णु ने गजराज का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध उनकी लीला का गुणगान करने लगे। गजराज की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मैं उन्हें मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। सारांश ये है कि जब तक हम अपनी शक्ति पर ही विश्वास करते हैं तो उसमें अहंकार आ जाता है। इससे हमें ईश्वर की मदद नहीं मिलती, और जब हम अपने को तुच्छ निर्मल समझकर भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान भी हमारी हर प्रकार से सहायता करते हैं, हमें अपना लेते हैं। तो भक्तजनों, यही इस कथा का सार है। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो
कैसा लगा। धन्यवाद।